और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है शामली से। बता दें कि शामली में जयंत चौधरी बाहुडी गांव में पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप शामली से, जहां बाहुडी गांव में पहुंचे हैं जयंत चौधरी और मृतक किसान के परिवार से मुलाकात भी कर रहे हैं। बता दें आपको, विधायक प्रसन्न चौधरी और थाना भवन विधायक अशरफ अली भी जयंत चौधरी के साथ मौजूद है और इसके बाद बिजनौर युवा पंचायत के लिए जयंत चौधरी रवाना होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप शामली से। बता दें आपको कि शामली में पहुंचे हैं जयंत चौधरी बाहुडी गांव में, जहां मृतक किसान के परिवार से मुलाकात कर रहे हैं जयंत, और उसके बाद विधायक प्रसन्न चौधरी और अशरफ, और उसके बाद बता दें आपको कि बिजनौर के लिए भी रवाना होंगे। और तमाम जानकारी के लिए हमारे न्यूज एडिटर मनु देव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनु जी, क्या कुछ पूरी अपडेट है? जयंत चौधरी बाहुडी गांव में पहुंचे हैं। देखिए अंजलि, जो है बावड़ी गांव में एक किसान है, उसकी मृत्यु हुई है वहां अटैक आने की वजह से। उसके हालचाल जानने के लिए, परिवार से मुलाकात के लिए जयंत चौधरी वहां पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ जो है ये मामला इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि इस परिवार के एक चबूतरे पर बुलडोजर को लेकर प्रशासन वहां पहुंचा था और उसी को लेकर जो है प्रशासन के अधिकारियों से भी नोकझोंक हुई थी। बुजुर्ग की, जो बुजुर्ग है उसकी उम्र जो है वो बताई जा रही है करीब 90 साल का ये बुजुर्ग था, और उसी दौरान जो है वहां पर उसको हार्ट अटैक आया और अस्पताल में उसको मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद वहां गांव में एक बड़ी पंचायत भी हुई थी। ये आरोप लग रहे थे ग्राम प्रधान पर और उनके कुछ बुजुर्गों पर कि उन्होंने फर्जी शिकायत की, और उसके बाद जो है वहां पर ये पूरा मामला हुआ। प्रशासन वहां पर बुलडोजर लेकर पहुंचा और उसी को लेकर जो है वहां फिलहाल जब पंचायत हुई तो कहीं ना कहीं उस मामले में पुलिस ने भी एक्शन लिया और पुलिस ने इस पूरे मामले पर जो है कुछ लोगों के खिलाफ जो है FIR भी दर्ज की है। लेकिन इसको लेकर RLD ने कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठाया है और बुलडोजर पर जिस तरह से सरकार पर हमलावर रहते हुए दिखाई देते हैं जयंत चौधरी और RLD, आज कहीं ना कहीं उसी आक्रामक रूप में वहां दिखाई दिया। आज बिजनौर में युवा पंचायत में वो जाएंगे, लेकिन वहां उससे पहले उन्होंने शामली के बावड़ी में आना मुनासिब समझा क्योंकि ये मामला किसान से जुड़ा हुआ था और किसान की आवाज को लेकर लगातार जयंत चौधरी उठाते रहे हैं। और अभी फिलहाल परिवार से वो मुलाकात कर रहे हैं जयंत चौधरी। अपने विधायक गणों के साथ में वो वहां मौजूद है, प्रसन्न चौधरी उनके साथ में मौजूद है, अशरफ अली उनके साथ में मौजूद है। यानी पूरा ये मामला जो है अब कहीं ना कहीं प्रशासन की गले की हड्डी बनता जा रहा है क्योंकि जयंत चौधरी जिस तरह से युवा पंचायत कर किसानों के इस मुद्दे को सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि बुलडोजर के नाम पर असंवैधानिक कार्रवाई सरकार जो है वो कर रही है। और उसी तरह फिर एक बार ये मामला जो शामली के बावड़ी से देखने को मिला है, यहाँ पर इस तरह की असंवैधानिक कार्रवाई को लेकर यहाँ पर आवाज जो है RLD उठाती रही है। इससे पहले जिस दिन ये पंचायत हुई, उस पंचायत में भी वहाँ उनके विधायक RLD के प्रसन्न चौधरी पहुंचे थे, अशरफ अली वहां पहुंचे थे। और अब जो है वो यानी जयंत चौधरी अगर इस मामले में आ रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि सियासत का जो है एक रुख दिखाई दे रहा है और किसान को लेकर जो है वो RLD जो है वो आक्रामक रूप लेती दिख रही है और सरकार को किसी भी मुद्दे पर, छोटा मुद्दा हो या फिर बड़ा मुद्दा हो, वो कहीं ना कहीं घेरती हुई दिखाई दे रही है और इससे सवाल खड़े कर रही है कि आखिर जो बुलडोजर की कार्रवाई है सरकार जो है वो कब रोकेगी, क्योंकि इसको विपक्ष हमेशा से अवैधानिक तरीके से बताता है। और कहीं ना कहीं प्रशासन जब इस तरह की कार्रवाई करता है तो जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इसके जद में आते हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये कारण, ये घटना बताई जा रही है। और जो मृतक जो है जिसके परिवार से मिलने के लिए आज जयंत चौधरी पहुंचे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इस घटना का शिकार बताया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार बने रहना हमारे साथ, अपडेट लेते रहेंगे आगे भी आपसे। बड़ी खबर सो के शामली से आप देख रहे हैं बावड़ी गांव में पहुंचे हैं। बावड़ी गांव में बहुत दर्दनाक एक घटनाक्रम हुआ है और ये एक नंगा नाच है। एक अहंकारी सरकार जो दमनकारी नीति अपना रही है, क्रूरता का परिचय दे रही है। सरकार कभी क्रूर नहीं होती, सरकार के शरण में समाज लोग जाते हैं, बचाव के लिए लोग जाते हैं। लोग चाहते हैं कि सरकार के माध्यम से हमारे काम हो, विकास हो, निर्माण हो। निर्माण तो ये करा नहीं पा रहे और जो वर्षों से निर्माण हैं, बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी चीज़ को संज्ञान में लिए, बिना कोई नोटिस दिए बुलडोज़र भेजे जा रहे हैं। अब गांव में भी बुलडोज़र आके तोड़फोड़ करेंगे। और बड़ी बात यह है कि यहाँ एक 94 साल के बड़े भले और समाज में जिनकी अच्छी छवि थी, हरदान मुखिया जी, उनका परिवार, वो सब आहत हैं क्योंकि उनकी उस कार्रवाई के दौरान मृत्यु हो गई। और अब वो परिवार के लोगों से मैंने मुलाकात की है, उनकी वाजिब मांग है, उस मांग का पुरजोर मैं समर्थन करता हूँ कि उनको न्याय मिलना चाहिए। अमानवीय व्यवहार हुआ,
क्योंकि अधिकारी यहाँ मौजूद थे, सरकारी बुलडोज़र चल रहा था और चलते चलते एक अच्छे इंसान का निधन हो रहा है, मृत्यु हो रही है, उसे देखते हुए भी अपनी कार्रवाई को नहीं रोका गया। तो ऐसे जो क्रूर शासक हैं उनका भी कुछ समाधान होना चाहिए जनता के हाथ से, और जो ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने इस तरह का व्यवहार जो बर्ताव किया है उनको सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई हो, दंड उनको मिलना चाहिए। सर, बिना किसी नोटिस दिए पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई कराई जा रही है, यहाँ पर भी नोटिस नहीं दिया गया। जी, नोटिस इनको भी नहीं दिया और नुकसान पड़ोसी का भी हुआ है, पड़ोसी का भी नुकसान कर दिया। इलाहाबाद में भी जो बड़ी घटना है, आपको पता है, मकान उनके एक दूसरे के नाम है और कार्रवाई उनको दूसरे के खिलाफ करनी थी और पूरा मकान ढा दिया। अब मकान कोई जुल्म थोड़ी ना करता है, कोई मान लीजिए कोई बड़ा अपराधी भी हो तो आप कानून के धारा के तहत ही उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। मकान में उसके परिवार के और भी लोग बसते होंगे, उन्होंने क्या गलत किया? और यहाँ तो बहुत पुराना निर्माण है ये, और इस परिवार ने गांव में विकास कार्यों में भी योगदान दिया। गांव में जो स्कूल है, मुझे उन्होंने जानकारी दी, उसके लिए भी अपनी ज़मीन, निजी ज़मीन उन्होंने दी, दान किया। तो समाज के साथ रहने वाला, चलने वाला परिवार है। मेरी संवेदना परिवार के साथ। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।